क्या महादेव फिर से पृथ्वी पर आएंगे? भगवान शिव, जिन्हें महादेव के नाम से भी जाना जाता है, त्रिमूर्ति में विनाशक के रूप में प्रतिष्ठित हैं। वह न केवल संसार के संहारक हैं, बल्कि सृजन और संरक्षण के पीछे की दिव्य शक्ति भी हैं। भारतीय पौराणिक कथाओं में महादेव का स्थान इतना अद्वितीय है कि वे हर भक्त के हृदय में एक विशेष स्थान रखते हैं। लेकिन सवाल उठता है, क्या महादेव फिर से पृथ्वी पर आएंगे? शिव पुराण और अन्य धर्म ग्रंथों में उल्लेख है कि महादेव समय और स्थान की सीमाओं से परे हैं। वे न तो कभी जाते हैं और न ही आते हैं, वे सदा से हैं और सदा रहेंगे। वे अपने भक्तों की सहायता के लिए किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। कलयुग में शिव का अवतार। कुछ मान्यताओं के अनुसार कलयुग में भगवान शिव का पृथ्वी पर अवतार लेना संभव है। यह माना जाता है कि जब अधर्म और अन्याय अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाते हैं, तब भगवान स्वयं या अपने किसी स्वरूप में प्रकट होते हैं। शिव केवल कैलाश पर्वत पर ही नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के हर कण में व्याप्त हैं। उनका पुनः पृथ्वी पर आना प्रतीकात्मक रूप से यह दर्शाता है कि जब हम उन्हें अपने भीतर अनुभव करते हैं, तो वे हर क्षण हमारे साथ होते हैं। आज के समय में लोग कहते हैं कि शिव का साक्षात्कार ध्यान, भक्ति और सच्चे मन से प्रार्थना के माध्यम से किया जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि जब भक्त अपनी भक्ति में पूरी तरह लीन हो जाता है, तो वह शिव की ऊर्जा और उपस्थिति को अनुभव कर सकता है। महादेव को केवल एक मूर्ति के रूप में नहीं, बल्कि उनके आदर्शों, धैर्य, सहनशीलता और त्याग में देखा जाना चाहिए। शिव तत्व का जागरण ही शिव के पृथ्वी पर आगमन का प्रतीक हो सकता है। क्या शिव के पृथ्वी पर आने की आवश्यकता है? इस प्रश्न का उत्तर थोड़ा गहरा है। शिव का आगमन तभी होगा जब मानवता उनकी उपस्थिति को महसूस करने के लिए तैयार होगी। लेकिन यह कहना भी सही है कि शिव कभी पृथ्वी से दूर नहीं गए। वे हमेशा से हमारे साथ हैं, चाहे वह उनके पवित्र धाम केदारनाथ, अमरनाथ या कैलाश मानसरोवर में हो या फिर हमारे भीतर। महादेव का संदेश हमें सिखाता है, सत्य और धर्म का पालन करो। प्रकृति और प्राणी मात्र के प्रति करुणा और सहानुभूति रखो। अपनी वासनाओं और क्रोध पर नियंत्रण रखो। यदि हम शिव के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो यह कहना गलत नहीं होगा कि शिव हमारे भीतर ही प्रकट हो सकते हैं। महादेव का पुनः पृथ्वी पर आगमन एक गहरी आध्यात्मिक अवधारणा है। उनके आने का अर्थ केवल शारीरिक रूप में नहीं है, बल्कि उनका हर जगह विद्यमान होना दर्शाता है कि वे हमारे हृदय, हमारे कर्म और हमारे विचारों में हमेशा उपस्थित हैं। इसलिए सवाल यह नहीं है कि महादेव फिर से पृथ्वी पर आएंगे या नहीं, बल्कि यह है कि क्या हम उनकी उपस्थिति को महसूस करने के लिए तैयार हैं। जब हम अपने भीतर शिव तत्व को जागृत करेंगे, तब हम महसूस करेंगे कि महादेव हमारे साथ ही हैं। शिव की जटाओं में गंगा बहती, चंद्रमा मस्तक पर शुभ कहती, नटराज का तांडव जब होता, सृष्टि का हर कण आनंद में बहता। दम दम डमरू की धूली से गूंज उठे हदशाह हर देशी, नेत्र की ज्वाला जब चमके मिट जाए अंधकार का वेश। हर हर महादेव शिव शंकर जग के पालनहार त्रिपुरारी, तेरे नयन में करुणा पार महाकाल है तू संहारकारी। कंठ में विषधारी का वास, फिर भी तू है जग का प्रकाश। तेरी जटाओं में ब्रह्मांड समाया, तूने ही जीवन का साथ बताया। तांडव में है गति, शिव तांडव
में है शक्ति, भक्तों के दुख हरने वाले महाकाल की है सदा भक्ति। नमन है तुझे हे भोलेनाथ, तू है सृष्टि का आरंभ और प्रलय का साथ, तेरे चरणों में सब कुछ समर्पित। शिव तांडव है अमर अनवरत। तुझे है भोलेनाथ, तू है सृष्टि का आरंभ और प्रलय का साथ, तेरे चरणों में सब कुछ समर्पित। शिव तांडव है अमर अनवरत।